आदाब, नमस्कार। मैं नाजिम सिद्दीकी आज आपके लिए जो क्राइम की घटना, क्राइम की कहानी लेकर आया हूँ, उसे सुनकर आप सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएँगे कि कोई शख्स इतना कैसे गिर सकता है, जिसके बाद उसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में होने लगती है, पूरे ज़िले में होने लगती है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक फ़ेमस ज़िला है गौतम बुद्ध नगर, वहाँ की कहानी है। गौतम बुद्ध नगर में एक कॉलोनी होती है, कॉलोनी का नाम होता है सदरपुर कॉलोनी। उस कॉलोनी में 2 परिवार रहते हैं। अब ये परिवार सगे भाइयों के होते हैं। एक भाई के घर में एक लड़का होता है जिसकी उम्र होती है लगभग 21 वर्ष और उसका नाम होता है अरविंद कुमार। अब दूसरे भाई के घर में एक लड़की होती है, लड़की लगभग 18 वर्ष की होती है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है। अब इधर लड़का होता है, उधर लड़की होती है। ये कायदे से चचेरे भाई-बहन थे। ये दोनों बचपन से साथ खेले कूदे थे, साथ पढ़े थे, साथ बड़े थे, साथ बातें करते थे, तो इनके ऊपर कोई शक नहीं करता था, क्योंकि इनका कुछ रिश्ता ही ऐसा था। अब ये दोनों जब कहीं घूमने जाते थे, तो हर कोई ये कहता था कि भाई-बहन घूमने जा रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। ये जब ये साथ-साथ घूमते थे, बातें करते थे, तो ये दोनों एक-दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। अब प्यार इतना आगे बढ़ता है कि ये दोनों आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब कुछ महीनों, कुछ दिनों तो शारीरिक संबंध बनते रहते हैं, लेकिन उसके बीच में एक हादसा हो जाता है और हादसा इतना बड़ा होता है कि लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। अब लड़की जब प्रेग्नेंट हो जाती है, तो लड़के का दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर अब मैं इसका क्या करूँ? क्योंकि वो ये बात अपने घर पे बता नहीं सकता था, ना लड़की के घर पे बता सकता था, ना रिश्तेदारी में बता सकता था और ना ही उसके साथ शादी कर सकता था कि होने वाले बच्चे को अपनाया जा सके, क्योंकि उसका रिश्ता ही इतना पेचीदा था जिसे दुनिया और समाज कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। उसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। फिर वो एक काम करता है, एक मेडिकल स्टोर पर जाता है, वहाँ से गर्भपात की दवा ले लेता है। वो ये जानता था कि पहले दवा खिला दो तो शायद कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ महीनों के बाद ये बात अगर हम किसी को नहीं भी बताएँगे, फिर भी ये पता लग जाएगी, क्यों प्रेगनेंसी ऐसी चीज़ होती है जिसमें महिला या लड़की का पेट असामान्य रूप से बढ़ने लगता है। वो घर आता है, लड़की को दवा दे देता है गर्भपात की, लड़की उसे खा लेती है। खाने के कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद लड़की की तबीयत बिगड़ने लगती है। इसके बाद लड़की जब लड़के से कहती है कि मुझे दिक्कत हो रही है, अब लड़का चाह के भी कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो समस्या ही ऐसी थी। जब लड़की के बस से बाहर बात चली गई, उसके बाद लड़की ने ये बात अपने घर पे बताई, तो पहले तो घरवालों ने काफ़ी गुस्सा किया। उसके बाद उसे गौतम बुद्ध नगर के मेडिकल कॉलेज, जिला मेडिकल कॉलेज में लेके गए, जहाँ डॉक्टरों ने लड़की की जब हालत देखी, तो उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया। अब लड़की वहाँ पहुँचती है, उसका इलाज होता है, लेकिन लड़की के घरवाले वहाँ से छुट्टी करा लेते हैं और दोबारा उसे गौतम बुद्ध नगर के जिला अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, जहाँ लड़की की तबीयत हर वक्त बिगड़ती जा रही थी। और एक वक्त ऐसा आया जब लड़की ने ज़िंदगी और मौत के बीच में से ज़िंदगी का रास्ता छोड़ के मौत को चुन लिया, यानी लड़की की जान चली गई थी। अब ये घटना आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई थी, क्योंकि चचेरे भाई ने ही अपनी चचेरी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया था और बाद में गर्भपात की दवा खिला दी थी, जिसकी वजह से लड़की की मौत हो गई थी। अब जब लड़की के बाप से लोग सवाल पूछते हैं, तो लड़की के बाप सीधे थाने पहुंचते हैं और अपने ही भतीजे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। अब आज की कहानी बड़ी ही विचित्र थी। इस कहानी को लेकर आपके जो भी विचार हों, आप कमेंट बॉक्स में ज़ाहिर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदाब, नमस्कार, जय हिंद।